समझते हैं इकोनॉमिक्स में यूजेस क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो पहला तो यूज है कि प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, ठीक है। पहला क्या यूज है लीनियर प्रोग्रामिंग का इकोनॉमिक्स में कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे? तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है जो है लीनियर प्रोग्रामिंग हमें इसमें हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा इकोनॉमिक्स में यूज है लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज आता है कि मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो निकालने के काम आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तीसरा जो है वो डाइट प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, कि मिनिमम कॉस्ट में बैलेंस डाइट कैसे ले, ठीक है। तो ये जो है डाइट प्रॉब्लम के लिए लीनियर प्रोग्राम काम आता है। और चौथा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लीनियर प्रोग्रामिंग का हम यूज करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के लिए। कैसे? लिमिटेड रिसोर्स का बेस्ट यूज, ठीक है। ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग हमें बताता है, ठीक। अब देखो, अब हम इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने वाले हैं कि मेथड कौन कौन सा है लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हमने दो मेथड अभी देखा, सिंप्लेक्स और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही मेथड नहीं है, ओवरऑल 7 मेथड है जिससे हम लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो तो हमने देख लिया कि एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हमने क्या पढ़ा था, 2 वेरिएबल से कम वाले जितने भी होते हैं हम सब इस वजह तब हम ग्राफिकल मेथड लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड है पहला। दूसरा जो है वो क्या है, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड है दूसरा, ठीक है। तीसरा जो है बिग एम मेथड है। देखो, पढ़ना हमें सारे नहीं है पर जानना तो जरूरी है ना कि कौन कौन से मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बिग एम मेथड। चौथा जो है टू फेस मेथड है, टू फेस मेथड, ठीक है, टू फेस मेथड। पांचवा जो है डुअल सिंप्लेक्स मेथड है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है। छठवा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड। एंड सातवां जो है वो है असाइनमेंट मेथड, ठीक है, असाइनमेंट मेथड। ये जो है 7 मेथड्स हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के। देखो, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो जो ग्राफिकल मेथड है, जब लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ 2 डिसीजन वेरिएबल हो, एक्स एंड वाई मान के चलो, तो वो तब हम यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को कब यूज करते हैं, जब लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ 2 डिसीजन वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, तो हम क्या यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड। स्टेप क्या क्या फॉलो करते हैं ग्राफिकल मेथड के लिए। तो स्टेप जो है ग्राफिकल मेथड में यूज होता है, पहला तो कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ले ले ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है 3x + 2y है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बता रहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करो। दूसरा स्टेप होता है ग्राफिकल मेथड में कि कंस्ट्रेंट लिखते हैं, कंस्ट्रेंट्स को लिखना, ठीक है। कंस्ट्रेंट मान लो दे दिया x + y जो है वो 4 से ज्यादा या कम होगा, 4 से कम या इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। इस प्रॉफिट फंक्शन को सॉल्व, इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये मेरा कंस्ट्रेंट है, ठीक। तीसरा स्टेप जो होगा ग्राफिकल मेथड में, ये होगा कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ग्राफ ड्रॉ करके क्या करेंगे, हर इक्वेशन को लाइन ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उससे फिर चौथा स्टेप हमारा निकल के आएगा ग्राफ ड्रॉ करने से फिजिबल रीजन। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे, ठीक है। फिजिबल रीजन फाइंड करने का मतलब है कि जो एरिया सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे वही क्या होता है, फिजिबल रीजन होता है, ठीक है। एंड पांचवा जो स्टेप होता है इसमें कि कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब, या कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने का मतलब है कि फिजिबल रीजन के वर्टिसेस को हम चेक करते हैं, ठीक है। और स्टेप 6 जो होता है, स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं स्टेप 6 में, ठीक।
अच्छा, हर कॉर्नर पॉइंट पर z जो है कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को यहाँ से चूज करते हैं स्टेप 6 में। ठीक है, हर क्या करते हैं, हर कॉर्नर पॉइंट पे हम अपना z वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, z वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को हम चूज करते हैं। ठीक है, मैक्स या मीन। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज होगा तभी तो अदर मेथड डेवलप हुए होंगे। अगर ये मेथड खुद ही में सेल्फ सफिशिएंट होता तो डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ ये 2 वेरिएबल्स लेता है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ 2 वेरिएबल तक ही प्रैक्टिकल है, बाकी आगे लार्ज प्रॉब्लम ये सॉल्व ही नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमने क्या ले आया है, हमने ले आया सिंप्लेक्स मेथड को। ठीक है, तो चलो सिंप्लेक्स मेथड देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। देखो, ये हम जब एग्जांपल लेंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, और हमारे जो कोर्स में पढ़ना है वो हमें सिंप्लेक्स मेथड एंड ग्राफिकल मेथड ही पढ़ना है। ठीक है, पर मैं अदर मेथड भी समझाऊंगी कि वो है क्या। जब लीनियर प्रोग्रामिंग की थ्योरी ही पढ़नी है तो उसको इस तरह से समझो कि कोई भी एग्जाम का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, किसी भी चीज का एग्जाम हो, हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये मेथड अगर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो इसके 4 तरीके के और एरिया में अलग अलग यूज है। ठीक है, तो अब देखो, दूसरा जो है हमारा क्या है, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड जो होता है ये लार्ज लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करता है। क्या करता है, हमने देखा ना ग्राफिकल मेथड में कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए हमें क्या आया, हमें क्या लाना पड़ा, सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड के लाए गए होंगे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ग्राफिकल मेथड की। तो क्या कर रहा है, वो लार्ज प्रॉब्लम के लिए नहीं था, तो सिंप्लेक्स मेथड लार्ज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, जब क्या होते हैं, तीन से अधिक, ठीक है, 3 से अधिक वेरिएबल होते हैं, मोर वेरिएबल्स होते हैं, और कंस्ट्रेंट जब ज्यादा होता है तब हम सिंप्लेक्स का यूज करते हैं। और इसको याद रखना, इसको ये क्वेश्चन भी यूजीसी में आया है कि इसको दिया किसने था, तो जॉर्ज डैनजिंग ने। सिंप्लेक्स मेथड किसने दिया था, जॉर्ज डैनजिंग ने। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि तीन से क्या हो, अधिक वेरिएबल हो, और कंस्ट्रेंट भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो हम यूज करते हैं अपना सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, बेसिक आइडिया इसका यही है कि सिंप्लेक्स जो है फिजिबल रीजन का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर मूव कराता है। सिंप्लेक्स मेथड क्या करता है कि सिंप्लेक्स फिजिबल रीजन को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में मूव कराता है अंटिल ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिल जाए, तब तक जो है ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में शिफ्ट कराता है। ठीक है, इसको देखो, हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले भी लेते हैं, एक तरह से यहाँ से समझ ही लेते हैं कि मान लो कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 लेस देन 5 और इक्वल टू 5 ऐसा दे रखा है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको फिर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मान लो ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम चेंज कर दे x प्लस वाई। अब ये जो है इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, s1 मतलब स्लैग वेरिएबल, इसे हम कहते हैं स्लैग वेरिएबल्स। ठीक है, स्लैग वेरिएबल लगाएंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल का साइन इस तरह से चेंज होके इक्वल टू 5 में बदल जाएगा। ये इसका मेथड है, बस मान लो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ग्रेटर देन इक्वल हटा के स्लैग वेरिएबल मान रहे हैं कोई, तो स्लैग वेरिएबल को ऐड करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वल की साइन पे आ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है लीनियर प्रोग्रामिंग की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए बोला है तो हम इसको पहले एलपी के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और कैसे बदलते हैं, बाय एडिंग स्लैग वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सिंप्लेक्स रीजन, जो सिंप्लेक्स मेथड क्या है कि ये लार्ज लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करता है जब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल हो या कंस्ट्रेंट ज्यादा हो, तब हम सिंप्लेक्स मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और डेवलप किसने किया था, जॉर्ज डैनजिंग ने। ठीक, अच्छा, अब देखो स्टेप क्या क्या सिंप्लेक्स मेथड में फॉलो करेंगे, तो स्टेप्स जो है सिंप्लेक्स मेथड में फॉलो होगा, देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होगा सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप होगा कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे, किस जो भी फंक्शन दी होगी उसको लीनियर प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और बाई किस से, बाई एडिंग स्लैग।
ठीक है, स्लैक वेरिएबल। दूसरा स्टेप होगा कि इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। और तीसरा स्टेप होगा इंटरिंग वेरिएबल चूज करेंगे, ठीक है, मतलब मोस्ट निगेटिव कोफिशिएंट को चूज करते हैं। इंटरिंग, देखो बहुत यहाँ पे बस मैं आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में समझा रही हूँ, एग्जाम्पल लेके भी समझा दूंगी एक अलग वीडियो में, पर फिलहाल यहाँ पे थ्योरी से क्लियर हो। इंटरिंग वेरिएबल चूज करते हैं। इंटरिंग वेरिएबल मतलब कि निगेटिव कोफिशिएंट चूज करते हैं, ठीक है, निगेटिव कोफिशिएंट चूज करते हैं स्टेप 3 में, ठीक है। तो लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं बाय एडिंग स्लैक, फिर सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, ठीक। सिंप्लेक्स टेबल के बाद हम इंटर करते हैं, इंटरिंग वेरिएबल चूज करते हैं। इंटरिंग वेरिएबल चूज मतलब कि निगेटिव कोफिशिएंट को चूज करते हैं। एंड स्टेप 4 क्या होता है? स्टेप 4 होता है कि लीविंग वेरिएबल को चूज करते हैं। क्या करते हैं? लीविंग। दो वर्ड याद रखना, इंटरिंग वेरिएबल एंड लीविंग वेरिएबल। इंटरिंग वेरिएबल जो है वो मोस्ट निगेटिव कोफिशिएंट को चुनना होता है, ठीक है। एंड लीविंग वेरिएबल क्या होता है कि मिनिमम रेशियो को टेस्ट करना, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट में पूछ दे, ठीक है। तो मिनिमम रेशियो को टेस्ट करना क्या है? लीविंग वेरिएबल, जिसका मतलब है कि आरएचएस अपॉन में पाइवट कॉलम क्या है ये भी देख लेंगे, पाइवट कॉलम, ठीक है। एंड स्टेप 5 जो होता है पाइवट ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, मतलब टेबल अपडेट करते हैं। यहाँ पे पाइवट ऑपरेशन मतलब कि टेबल जो सिंप्लेक्स टेबल बनाया है उसको हम अपडेट करते हैं, ठीक है। एंड स्टेप 6 में हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं जब तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए, तब तक जो हम इस चीज को रिपीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज क्या है इस मेथड का? तो लार्ज प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक्यूरेट है, मोस्ट वाइडली यूज होता है। पर डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है। बिगनर्स के लिए क्या होता है? ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इस वजह से इसका ये डिसएडवांटेज है, ठीक। अब हम आते हैं अपने तीसरे मेथड के बारे में, उसे भी समझते हैं, जो कि बिग एम मेथड। बिग एम मेथड क्या होता है? देखो, हमें अपने एग्जाम के लिए तो दो ही पढ़ना है, ग्राफिकल और सिंप्लेक्स, ठीक है। अब तीसरा जो है ये बिग एम मेथड, इसे भी समझ लेते हैं। अब बिग एम मेथड आया होगा, ऑब्वियसली सिंप्लेक्स मेथड में कोई प्रॉब्लम होगा तभी। तो बिग एम मेथड तब यूज होता है जब कंस्ट्रेंट में क्या हो? कंस्ट्रेंट में इक्वल और इस तरह का जब साइन हो, या जब इस तरह का चीजें हो, तो ये उस वक्त हम क्या करते हैं? बिग एम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो बिग एम मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल मान लो A1 A2, ये सारे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ये ऐड करते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज पेनाल्टी, ठीक है, यूज पेनाल्टी मतलब MA1, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है बिग एम पड़ा है। मतलब गोल इसका ये होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को फाइनल सॉल्यूशन से रिमूव करना, मतलब पहले ऐड करते हैं फिर इसको फाइनल सॉल्यूशन से रिमूव करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को। ये इसका जो है ओवरऑल गोल होता है बिग एम मेथड का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ले लो x प्लस वाई, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, x प्लस वाई जो है उसको ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो अगर बिग एम मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि x प्लस वाई माइनस S1, ठीक है, प्लस A1। S1 माइनस मतलब स्लैग वेरिएबल माइनस कर रहे हैं, और प्लस क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, और फिर लगा दे रहे हैं इक्वल टू 5। ये हमारा चेंज हो गया बिग एम मेथड में इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं टू फेस मेथड की। टू फेस मेथड क्या है? तो टू फेस मेथड जो है अब जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है, इतनी डिटेलिंग में इन सारे मेथड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो टू फेस मेथड जो है ये भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल वाली ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। फेस 1 में जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल हम रिमूव करते हैं, ठीक है, टेम्पररी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जैसे मान लो कि फेस 1 में हम क्या करेंगे पहले स्टेप में कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करेंगे। मान लो कोई फंक्शन दिया है A1 प्लस A2, ठीक है, और A1 प्लस A2 जो है टेम्पररी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया, ठीक है। इसमें हम मिनिमाइज करते हैं,
मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और सेकेंड स्टेप पे जाते हैं फेज 2 में, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये टेम्पोररी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ, ठीक है। इसको मिनिमाइज करेंगे एंड देन फेज 2 में जाके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है बिग एम और टू फेस मेथड में? तो डिफरेंस ये है कि बिग एम जो है पेनाल्टी यूज करता है, ठीक है, पेनाल्टी यूज करता है, और टू फेस जो है एक सेपरेट फेसेस में काम करता है, दो फेस में जो है सॉल्व करता है, ठीक है। अच्छा, जो बिग एम है ये लार्ज एम वैल्यू उसको उसकी जरूरत है, ठीक है, लार्ज एम वैल्यू, पर टू फेस में कोई लार्ज एम वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिग एम मेथड में समटाइम न्यूमेरिकल इशू आ जाता है, पर टू फेस मेथड जो है मोर स्टेबल मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड, जो हमारा पांचवा है। डुअल सिंप्लेक्स मेथड क्या है? तो देखो, डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है, इसमें क्या होता है कि कब यूज करते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड? जब इनिशियल सोल्यूशन क्या हो, ऑप्टिमल हो बट फिजिबल ना हो। इनिशियल सोल्यूशन क्या हो, ऑप्टिमल तो हो बट फिजिबल ना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या है सिंप्लेक्स और डुअल सिंप्लेक्स में? तो सिंप्लेक्स जो है फिजिबल से ऑप्टिमल फाइंड करता है। सिंप्लेक्स क्या करता था कि फिजिबल से ऑप्टिमल फाइंड करता था, ठीक है। फिजिबल जो है वो फाइंड करना होता था, ऑप्टिमल जो है क्या, सॉरी, फिजिबल जो है फिजिबल से ऑप्टिमल था। और डुअल सिंप्लेक्स क्या है, डुअल सिंप्लेक्स ऑप्टिमल टू फिजिबल है, ठीक है। देन सिक्स्थ मेथड जो है ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होता है कि स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड, याद रखना क्या है, स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मेथड में जो है स्पेशल, इसका गोल होता है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करना, ठीक है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री से वेयर हाउस तक की जो शिपिंग होती है उसको मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे भेजना, ठीक है। मेथड क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? तो इनिशियल सोल्यूशन मेथड होता है, मतलब इसमें हम जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन वीएएम मेथड लगाते हैं, एंड ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं, मतलब मोदी मेथड एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड से ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ये जो है हमें आगे पीएचडी में पढ़ना है, अभी कोई काम नहीं है। असाइनमेंट मेथड का क्या काम है? असाइनमेंट मेथड जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को स्पेशल केस होता है, इसका गोल ये होता है कि वन जॉब वन वर्कर असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट मेथड में क्या है कि ये एक तरह का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का स्पेशल केस है। ये तो लीनियर प्रोग्रामिंग का स्पेशल केस था ट्रांसपोर्टेशन मेथड, और असाइनमेंट मेथड जो है ट्रांसपोर्टेशन मेथड का स्पेशल केस है, ठीक है, जिसका गोल होता है एक जॉब वन वर्क वन असाइनमेंट, ठीक है, ठीक है। मेथड क्या है, ये एक तरह का मतलब हंगरियन मेथड है, ठीक है। मोस्ट फेमस क्या है, मोस्ट फेमस हंगरियन, मतलब हंगरियन मेथड जिसे कहते हैं, ये मोस्ट फेमस है। एग्जाम्पल मान लो कि उसमें ये है कि वर्कर जो है असाइन होते हैं टू जॉब विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। हंगरियन मेथड जो लगाया जाता है जिसमें असाइन होता है वर्कर टू जॉब विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। ओवरऑल देखो, एक हम ओवरव्यू लें जो अब तक हमने पढ़ा है, इतना हमने बकवास जो किया है इतने मेथड्स का, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि कुछ इसमें डिफिकल्ट था, बस मेथड को थ्योरी समझना था, याद हो जाए तो बस दो याद करना है, ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स, ठीक है। तो हमने ग्राफिकल में क्या समझा, ग्राफिकल जो है वो टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल से लेस देन टू वेरिएबल मैक्सिमम है इसका। सिंप्लेक्स में हमने देखा था क्या कि सिंप्लेक्स जो है वो लार्ज लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, मतलब ऑब्वियसली टू वेरिएबल से अप ही होगा, थ्री से मोर देन होगा। एंड थर्ड जो है हमने बिग एम मेथड देखा था, बिग एम मेथड जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करता था, आर्टिफिशियल वेरिएबल का। अच्छा, सिंप्लेक्स जो है स्लैग वेरिएबल यूज करता था, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का हम यूज करते हैं बिग एम मेथड में। चौथा हमने देखा टू फेस, टू फेस जो है ये भी क्या करता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करता है, ठीक है। फिफ्थ जो है हमने देखा था डुअल सिंप्लेक्स, डुअल सिंप्लेक्स क्या है कि इनफिजिबल इनिशियल सोल्यूशन, सोल्यूशन जो है इनफिजिबल है इनिशियली, इनफिजिबल सोल्यूशन इनिशियली, ठीक है, इनिशियल। देन सिक्स्थ जो है
ट्रांसपोर्टेशन मतलब शिपिंग कॉस्ट को हमको क्या करना था, इसमें मिनिमाइज करना था, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट मिनिमाइज, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट मिनिमाइज। देन असाइनमेंट में हम जॉब एलोकेट कर रहे थे, 1 वर्कर 1 जॉब, ठीक है, वर्कर को असाइन कर रहे थे जॉब विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक। तो ये हो गया हमारा जॉब एलोकेशन, मिनिमम कॉस्ट पे जॉब एलोकेट करना। ये सारे मेथड हमने देखा, ठीक है। तो ओवरऑल लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग मेथड का पर्पस है फिजिबल, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग मेथड का पर्पस फिजिबल रीजन में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, आइदर मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अब इन सारे मेथड्स के हम एग्जांपल भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक इम्पोर्टेंट है, मैं मोस्टली ट्राई करूंगी कि मैं ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड को अच्छी तरह से समझा दूं, ठीक है, वो जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ओवरऑल बात करें, अब नेक्स्ट जो होगा हमारा वो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक पिरामल एंड डुअल प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है।